अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल है फर्स्ट एड इब्तिदाई तिबी इमदाद। ये हमारा फर्स्ट एड किट है और जिसके बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारा जो हमने पढ़ना है आज और इसके लिए हम क्वेश्चन इसके साथ कोई भी नहीं है और वर्ड्स मीनिंग है तो हम वर्ड्स मीनिंग को पहले देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं। और अब हम इसको जो है ना पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। और वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीवी का मतलब है एडवर्ब और एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक हो गया? अच्छा जी, ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, कॉमनली, टिपिकली, आमतौर पर। ब्लीडिंग, हेमरेजिंग, फ्लोइंग ऑफ ब्लड, खून बहना। जेंटल, टेंडर, टेंडर में आर साइलेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट में मैं पढ़ रहा हूँ। टेंडर, काइंडली, मर्सीफुल, माइल्डली, शफीक। स्टॉप, सीज, पॉज, हॉल्ट, डिसकंटिन्यू। इसको पढ़ना हॉल्ट, ठीक है, हॉल्ट नहीं पढ़ना, HALT लिखा है ना, पढ़ना तो इसको हाल्ट ही चाहिए लेकिन हाल्ट नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना होल्ट। प्रोनाउंस कैसे होगी? HOLT, होल्ट, ठीक है, प्रोनाउंस ऐसे करना है होल्ट, लेकिन लिखना ऐसे है HALT, होल्ट, ठीक है। रुकना, ठहरना, अप्लाई, यूज, एक्सरसाइज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, लागू करना। प्रेशर, इसमें भी आर साइलेंट है। फोर्स, वेट, टेंशन, स्क्वीजिंग, दबाव। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअल, नॉन स्टॉप, सस्टेन, परपेचुअल, मुसलसल। एलिवेट, लिफ्ट, रेज, होइस्ट, हाइटन, बुलंद करना, उठाना। डिसलॉज, इसमें डी साइलेंट है, ठीक है। रिमूव, डिस्प्लेस, अपरूट, एक्सपेल, एक जगह से हटाना, निकाल देना। रिज्यूम, ई साइलेंट है। डिसमिस, मूव, विड्रॉ, दोबारा शुरू करना, ठीक है। सीक, सर्च फॉर, लुक फॉर, हंट, परस्यू, तलाश करना, ढूंढना। पॉसिबल, लाइकली, प्लॉजिबल, कंसीवेबल, प्रोबेबल, मुमकिन। डैमेज, हार्म, इंजरी, हर्ट, सफरिंग, नुकसान पहुंचाना। क्लॉट, कोएगुलेट, कंजील, हार्डन, जेल, खून का लोथड़ा, लोथड़ा होता है तो मतलब खून का, लोथड़े के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने खून लिख दिया है, खून का, ठीक है, लोथड़ा होता है मतलब, ठीक है। अच्छा जी, स्पर्ट्स, एक मिनट वीडियो चल रही है, हाँ जी। स्पर्ट्स, स्पाउट, बर्स्ट, सर्ज, गश, तेजी से निकलना। अच्छा, ये इसमें भी आर साइलेंट है, हार्डन। जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़ते हैं ना, हार्डन, ठीक है। फ्लोइंग, स्ट्रीमिंग, गशिंग, रशिंग, बहता हुआ। असिस्टेंस, असिस्टेंस, एड, हेल्प, सपोर्ट, मामलत, मदद। क्लीन, स्पॉटलेस, वॉश्ड, डस्टेड, प्योर, साफ, पाकीज़ा। ठीक है जी, आगे अब आपकी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारा, कट्स एंड स्क्रैप्स। इसको पढ़ना है स्क्रैप्स, ठीक है, जख्म और खराशें। कट्स तो कट्स होता है तो हमने कट्स की उर्दू लिखी है जख्म, ठीक है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, ठीक है। घर या सड़क पर मामूली हादसात में देखभाल करने से। डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से निपटने का शऊर पैदा होता है, ठीक है। हैंडलिंग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखभाल करना, ठीक है, यहाँ पर। वैसे इसका निमटना मतलब होता है लेकिन इन इसको हैंडल करना, उससे निमटना, कैसे निमटते हैं आप, ठीक है। तो देखभाल करना, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे हैंडलिंग का मतलब आया देखभाल करना। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब आया जी हंगामी हालात। अच्छा, सेंस का मतलब होता है शऊर। डेवलप्स का मतलब हो गया पैदा करना। तो ये वाला निमटने की इंग्लिश किधर गई फिर?
तो ये वाली निमटने की इंग्लिश हमने खुद से उर्दू हमने खुद से इस्तेमाल किया है लफ्ज़। कैसे बोला? मिसाल के तौर पे अगर हम वर्ड टू वर्ड करें, डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से शऊर पैदा होता है। कोई सेंस बन रही है जुमले की? तो ये बात है, हंगामी हालात से निमटने का शऊर पैदा होता है, ठीक है? तो कुछ जगह आपको ऐड करना पड़ता है लफ्ज़, इसलिए हमने ऐड किया। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये लोगों को ये दिस लोगों को पीपल विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, नहायत एतमाद के साथ, अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्को, इमरजेंसीज हंगामी हालात, टू टैकल विद से निमटने के लिए, प्रिपेयर में प्रिपेयर तैयार कर सकता है, प्रिपेयर तैयार में का मतलब कर सकता है, ठीक हो गया। ये खुद तो आप एक लाइन पढ़ के खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए वर्ड टू वर्ड करके करा रहा हूँ ताकि आप ईजी हो। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। मामूली जख्मों, माइनर कट्स, माइनर मामूली कट्स जख्म एंड स्क्रैप्स और खराशों के लिए, मामूली जख्मों और खराशों के लिए आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम जाने, नो नीड, डू नॉट नीड टू गो, इमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत नहीं होती। नीड का मतलब ज़रूरत, येट का मतलब होता है ताहम, येट प्रॉपर केयर इज एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ताहम इन्फेक्शन या दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। प्रॉपर मुनासिब केयर देखभाल एसेंशियल ज़रूरी, अवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन इन्फेक्शन, अदर कॉम्प्लिकेशंस, अदर मतलब दीगर कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ। फॉलोइंग गाइडलाइंस दर्ज झैल हदायत, फॉलोइंग दर्ज झैल गाइडलाइंस हदायत कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल हदायत हंगामी हालात से निपटने और सबकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। टू हैंडल क्राइसिस, हंगामी, अच्छा अब क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब हमने लिखा था हंगामी हालात, इधर क्राइसिस का मतलब हम लिख रहे हैं हंगामी हालात, इधर तो एक्चुअल हंगामी होना चाहिए था। लेकिन अगेन वही बात के सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हम उसको वर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्ड वो ऐड करना है कि जो गलत ना हो, जिसके नंबर ना कट हो जाएं, ठीक है? फजूल वर्ड ऐड नहीं करना आपने, मीनिंगफुल वर्ड ऐड करना है। हंगामी हालात, जिसको ऐड करने से मीनिंग कंप्लीट हो जाए। अब खाली हंगामी लिखें तो नहीं बनता, हालात साथ लिख दें तो जुमला कंप्लीट, एक किस्म का सेंसेबल सेंटेंस बन जाता है। हंगामी हालात से निमटना, हैंडल मतलब निमटना, ठीक है? और सबकी देखभाल, टेक केयर ऑफ ऑल, ठीक है? मैं आपकी मदद कर सकती है, कैन हेल्प यू, हेल्प होता है मदद करना, कैन कर सकता है, यू आप, ठीक है जी। आपका अब होमवर्क ये है कि आपने जो है ना, एक मिनट मैंने, ठीक है, आपने कल का होमवर्क किया बताया, नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क किया कि आपने मीनिंग याद करना है, फिर स्टैंडिंग याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालदान की खिदमत करें, अपने बड़े बहन भाइयों की जो है ना इज़्ज़त करें, अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, और दुरूशी पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो आपको आसानी से पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।